लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना होने के बाद में भी उस परब्रह्म की पहचान नहीं हुई है। हमारे प्राणनाथ जी की वाणी क्या कह रही है उसे हम ध्यान से सुने और अंतर्दृष्टि खोल करके उसकी पहचान करें। एक किरंतन की वाणी है, उसमें हम मानव जीवन के लिए कितना अमूल्य धन छिपा हुआ है तो प्राणनाथ जी हमें उसके बारे में बता रहे हैं। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमती माया की झांकी, मदमती माया की झांकी सुनत नाही
की वाणी बता रही थी, रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। हम बावरों की तरह ही संसार में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। जब ये वाणी अगर मार्गदर्शन नहीं थी तब तक तो ठीक था, क्योंकि हमें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आज इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से उस परमात्मा के धाम से उनकी स्वरूप की हमें पहचान मिल रही है, और तब भी नहीं कर पा रहे तो बावले तो कहलाए, क्योंकि हमें साफ रास्ता दिखाई दे रहा और फिर हम टेढ़े मेढ़े इधर पैर मारते चल रहे हैं, तो बावले तो एक तरह से। तो कह रहे खोवत जन्म हमारा, अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं कमाते जा रहे हो। क्योंकि अगर कोई अनजाने में गलती करता है तो उसकी तो माफी भी मिल जाती है, लेकिन जो जानबूझकर करता है उसके लिए क्या है? माफी नहीं, क्योंकि वो जानबूझ करके उस कार्य को कर रहा है। सबको पता है कि आगे किसी ने बताया कि भैया आगे देख के चलना, आगे गड्ढा है। अरे ठीक है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। और जैसे ही वो बेधड़क चलता है गड्ढे में गिरता है तब उसे पता चलता है मुझे तो सही किसने सावचेत किया था, लेकिन वो अपने अहंकार में चले जा रहा है, मुझे सब कुछ पता है। ऐसे ही संसार के अंदर जितने भी धर्माचारी हैं सब अहंकार में, तो हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इसीलिए तो वो किसी की बात को नहीं सुनने करे। मदमाती माया की छाती सुनत नहीं पुकार, वो माया में इतने देर मस्त हो गए वो किसी की बात को सुननी ही नहीं है। वो प्राणनाथ जी आकर के संसार में हमें बता रहे हैं कि पुकार करके, एक ही पुकार करूं किस खातिर, एक तो सुपन स्वरूप और बेहद बनजगा होगा साथी, एक लब्धे हो सी ठूक किरे परम धाम की अगर तो आत्मा होगी तो उसे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, एक शब्द कहने से उसे अपनी पहचान हो जाएगी, अपने धनी की पहचान हो। दीदी ने पकड़ लिया। ये माया का जो नशा है ये अच्छे अच्छों को भ्रमित कर देता है, इसलिए परमात्मा को किसी अहंकार से नहीं पाया जा सकता। ज्ञान से पहचान होती है और प्रेम से उसकी प्राप्ति होती है। अपनी छाया से आप विभूति बल कोई चली हार, हम अपने अहंकार के अंदर अपनी शक्ति को नष्ट करे जा रहे हैं। हम इधर कहते हैं कि परम धाम की ब्रह्म आत्मा है, अगर ब्रह्म आत्मा है तो यहाँ पर दुनिया के देवी देवता पत्थर की मूर्ति बना करके हम क्या कर रहे हैं? उस चेतन परमात्मा की पहचान नहीं कर रहे हैं। जबकि ग्रंथों में लिखा है कि महापर्ल में 14 लोग 5 3 गुण कुछ भी नहीं बचेगा, तो किसकी पूजा करें? मिटने वाले की या उस अखंड अविनाशी की? तो हमारे ग्रंथों में तो लिखा है, ना ग्रंथ आपने लिखे ना मैंने लिखे, तो परमात्मा के हुक्म से ही तो लिखे हुए हैं सब कुछ। वो क्यों पुकार पुकार के बोल रहे हैं? आग बिना जगत का जलवत हो जाता। हम आपस में ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में ऐसे जले कि बिना आग लगाई हमारे अंदर अग्नि, काम क्रोध वो लोभ अहंकार की अग्नि जल गई। और सबसे बड़ी अग्नि कौन सी? ईर्ष्या द्वेष की। आज धर्मों के अंदर क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि हमारा धर्म बड़ा तुम्हारा धर्म छोटा। वास्तव में धर्म के बारे में हम जान ही नहीं पा रहे धर्म है। धर्म के 10 लक्षण के अगर वो हमारे अंदर हैं तो वास्तव में हम धार्मिक हैं। जाति पाति से कोई धर्माचारी नहीं बनता। धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, ये सब अगर हमारे अंदर 10 लक्षण है तो हम धार्मिक कहलाते हैं। अन्यथा कोई जाति पाति से छोटा बड़ा नहीं। सबका खान पान, सबका रहन सहन, सबकी धरती, सबका एक ही है, केवल कर्म के अनुसार ही बड़ा छोटा होता है। तो प्राणनाथ जी की वाणी बता रही है, सत शब्द को कोई ना छीने। इस ब्रह्मवाणी के जो ज्ञान है, जो पुकार के, देखो ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया था। बताइए कि 28वें कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा ही धरा पर आएंगे। सतयुग में ही शंकर भगवान ने उमा को बता दिया था। जब अमरनाथ की गुफा में उस ज्ञान को नहीं सुन पाई थी तो उमा ने कहा कि नाथ मुझे दोबारा सुना दो। तो उन्होंने कहा कि उमा मैं दोबारा नहीं सुना सकती, क्योंकि वो परमात्मा के हुक्म से ही वो कहलवाया जा रहा था। लेकिन चिंता मत करो कि 28वें कलयुग में पूर्ण परमात्मा जी धरा पर स्वयं अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर आएंगे। ब्रह्मवाणी वही है। सुने हृदय नहीं सुना। हमारे हृदय कैसे हैं? खाली अंदर से। कहते हैं छोटा चना बाजेगा ना। भले ही हम परमात्मा की पहचान बनी है, लेकिन हम परमात्मा से कभी अपने आप को छोटा नहीं समझते, हमेशा बड़ा बड़ा हम ही तो परमात्मा है।
हम जब प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं बहुत लोगों से यही सुनते हैं, परमात्मा तो हमारे अंदर है। अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर तो अहंकार क्यों है? कितनी ईर्ष्या क्यों है? कितना क्रोध क्यों है? परमात्मा तो सच्चित आनंद है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। यहाँ तो इंसान को दुखी करने में सुखी होता है। कहाँ है वो? समझी साधु आपको देखे ताना ही बड़ी अंधार। हम एक तरफ साधु कहलाते हैं, एक तरफ हमारे अंदर दुनिया के विकार भरे पड़े। साधु का मतलब क्या है? साधु यही नहीं घर छोड़ करके बाबा बन जाए वही साधु बन गए, नहीं। या पुरुष लोगों को ही साधु बनने का हुआ। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बालक हो, बूढ़ा, कोई ही हो साधु बन सकता है जिसने अपने मन को साध लिया हो। जो माया में हमारा मन भाग रहा है उस मन को हमने स्थिर कर लिया हो। दुनिया सारी संसार के मिटने वाले सुखों के पीछे दौड़ रही है, अगर उस पर हम नियंत्रण कर ले, हम घर में रह करके साधु बन सकते हैं। जरूरी है घर छोड़ करके हम साधु बने। हम जितना कमाए उसमें अपना गुजारा करें, ना हम किसी की तरफ नजर न उठा के उसमें इतना है, उसमें इतना है। क्यों? ये सब माया का ही रूप है। हम चकाचौंध में मस्त हो जाते हैं, हम सत्य और सत्य को भूल जाते हैं। तभी दुनिया करिए अरे वो इतने गलत काम कर रहा है तब भी वो सुखी है। क्यों? कि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे वो अच्छा मिल रहा है, लेकिन अगला जन्म खराब हो रहा है। इसको नहीं समझ पा रहे। इसलिए देखा देखी भी ना चले, हम अपने कर्म अच्छे करें ताकि हम परमात्मा के चरणों से जुड़ सकें। रे मूड मतिया फन में ऊर्जा उपजत नहीं विचार। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर विचार ही नहीं आ रहा है, तुम इतने माया के फंदे में फंस ही जा रहे हो। ये संसार क्या है? मिटने वाला, जो दिख रहा है आंखों से। एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। और जो अखंड अविनाशी हमारी आत्मा का प्रथम है उसकी तरफ हम नजर भी नहीं कर रहे। बताइए ये कौन सी भक्ति है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि अनन्य प्रेम लक्षण परा भक्ति हम कर रहे हैं। अन्य का मतलब और कोई चीज ना हो परमात्मा के अलावा हमारे दिल के अंदर कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, अरे ये परमात्मा की भक्ति में लगे तो हमसे कहीं घर ना छूट जाए, बच्चे नहीं छूट जाए। कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ यही मिलेगा अगर परमात्मा को साथ लेकर के ही चलेंगे। तो आप ना चीने घर ना तो हमें अपनी पहचान हो रही है, ना अपने घर की पहचान, और ना लखे रचनहार, ना वो परमात्मा हमें दिखाई दे रहा है जिसने इस संसार को बनाया है। इस संसार को बनाने वाला कौन है? दुनिया उसी को निराकार निराकार कही जा रही है। अब किसी से पूछा जाए जब महाप्रलय हमें आएगी तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? दुनिया वैकुंठ की मुक्ति की प्राप्ति करती है। वैकुंठ की 4 तरह की मुक्ति, सालों के सामीप, सारूप और सायुज। महाप्रलय में ये मुक्ति भी समाप्त होती। और देखा जाए तो जो मुक्ति की बात हम करते हैं धरती पर ही सारा सुख मिलेगा उसका। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल यही मिलेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अगर 4 तरह की मुक्ति भी कर लेते फिर भी हम आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा फल भोगने के बाद दोबारा हमें 84 लाख योनियों का द्वार देखना ही पड़ेगा। केवल एक भक्ति है अनन्य प्रेम लक्षण पराभक्ति, जो अर्जुन को श्री कृष्ण जी की गीता के अंदर बता रहे हैं कि अगर तुम्हें दोबारा ऐसा महाभारत जैसा अगर दुख नहीं देखना है तो तुम्हें प्रेम लक्षण भक्ति करनी पड़ेगी, जो गोपियों के रूप में की। इसलिए करिए या में सतगुरु मिले सो संशय भाने। अगर सच्चा सतगुरु हमें मिल जाए तो हमारे संशयों को दूर कर देंगे। तो प्राणनाथ जी वही व्यक्ति है, ये प्राणनाथ जी ही अपना वांग लेकर के इस संसार के अंदर आए, क्योंकि वाणी को ही हम सतगुरु मानते हैं। हाँ, 5 तत्व के गुरु की हमारी महिमा है कि उन्होंने हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ा है।
इसलिए सतगुरु मिले तो संसार वाणी पैंडा दिखावे पार, उस परम धाम का रास्ता हमें दिखाए। तब सकल शब्द को अर्थ में उपदेश संगम पड़े संसार। जब संसार के अंदर इस वाणी की पहचान होगी तब सारा संसार हाय तौबा में लगेगा। क्यों कि सामने परमात्मा का स्वरूप ही है। ये भले ही आपको वाणी के रूप में दिख रहा है कि परमात्मा का नूर इस रूप में संसार में आ नहीं सकता है, तो वांग में स्वरूप लेकर के वो आएंगे, जिसको स्वयं वेद या पांचवा वेद कहा गया है, जिसको हम श्री मुखवाणी भी कहते हैं। इस वाणी से हमें परमात्मा की, हमें अपने धाम की, अपनी लीलाओं की पहचान होती है। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे कि रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, इस मनुष्य तक तो इस व्यर्थ में ही ना जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की।